हेलो स्टूडेंट, प्रेरणा पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर में, जैसा कि आपके टेंस चल रहे हैं, प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, पास्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम फ्यूचर सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। फ्यूचर, जैसा कि आप जानते हो, हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल में सबसे पहला हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी अनिश्चित भविष्य काल। पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वाक्य का क्या देखते हैं? अंत। हिंदी में हमेशा अंत देखते हैं और इंग्लिश में हमेशा देखते हैं वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों। तो हिंदी में जब हम पहचान करते हैं तो वाक्य के अंत में गा, गी, गी इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं जिनसे कार्य का भविष्य काल में अनिश्चित अवस्था में करना या होना प्रकट होता है। और यदि इंग्लिश में पहचान करनी हो तो क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके अलावा एडवर्बल्स जैसे नेक्स्ट, प्लस टाइम, टुमारो इत्यादि होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, वे कल जयपुर जाएंगे यानी भविष्य है। कल जयपुर जाएंगे डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है। कल जयपुर जाएंगे तो सबसे दे विल गो टू जयपुर टुमारो। अब हम आते हैं नियम। वैसे तो फ्यूचर, पूरा फ्यूचर टेंस ही संभावनाओं का सेंटेंस है। इसमें केवल संभावनाएं व्यक्त होती है, चाहे अनिश्चित में हो, चाहे कंटिन्यूअस में हो, चाहे पूर्ण में हो। तो हम इंडेफिनिट को, ये अनिश्चित संभावनाओं का टेंस है। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। अब हम इनके नियम कैसे हैं? सब्जेक्ट से हम वाक्य हमेशा प्रारंभ करते हैं, जैसे यहाँ किया जैसे। इसके अलावा क्या है? आई बी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं। और शेष जितनी भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि सेंटेंस में निश्चितता यानी डेफिनेटली हो, यानी कार्य अवश्य भावी होगा, निश्चितता है, तो हम क्या करेंगे? इस नियम को उल्टा कर देते हैं। तो उल्टे तात्पर्य क्या है? आई बी के साथ तो विल का प्रयोग हो जाएगा। से सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कोई सब्जेक्ट हो, प्रोनाउन हो, सबके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। आई बी के साथ सामान्य अर्थ में शैल का प्रयोग होता है, लेकिन जब निश्चितता का भाव हो तो विल का प्रयोग, शेष के साथ शैल का प्रयोग होता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सूत्र के माध्यम से समझ लीजिए, सब्जेक्ट विल या शैल में इसको ये कहेगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम संबंधी कोई अन्य शब्द हुआ है। और शेष तीनों जो आपके टेंस बचे हैं, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इनको हम सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि आप भी समझते हो कि वीडियो ज्यादा लंबा हो नहीं सकता। उसके हिसाब से नियम जो होते हैं, केवल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी वही रहती है, केवल आपस में स्थान बदलने का तरीका होता है। यानी अफर्मेटिव नेगेटिव में मात्र नॉट का अंतर है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आती है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी या तो यस नो टाइप होता है या कोई कारण संबंधी होता है। कारण संबंधी होता है तो कोई ना कोई डब्ल्यू एच वाला शब्द उसके बीच में होगा। बीच में होने का तात्पर्य यह है कि फिर वो हमेशा डब्ल्यू एच वाले शब्द से प्रारंभ होता है। सामान्यतः में यस नो टाइप है तो विल या शैल से प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आप आएंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट, कोई अदर, और उसके बाद लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक बात। केवल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट का अंतर है, जो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। तो डब्ल्यू एच शब्दों को डब्ल्यू एच, विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से भली बात समझ सकते हैं। अब देखिए, आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है। जैसे ही आपको होमवर्क दिया गया उसमें 4 वाक्य आप इसी प्रकार बनाएंगे। अध्यापक कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो
सबसे पहले द टीचर सब्जेक्ट है, क्रिया क्या है, पढ़ाना, एक वचन है, कोई सा भी हो, आई के शेष सब के साथ क्या लगाते हैं, विल। क्या, टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, विल टीच इंग्लिश। कब पढ़ाएंगे, कल, आने वाला कल, यानी टुमारो। अब देखिए नेगेटिव, यानी केवल नोट का अंतर है, तो द टीचर हेल्पिंग वर्ब, नोट, टीच इंग्लिश, कब, टुमारो। अब देखिए जब प्रश्नवाचक चिन्ह देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क, तो हम अनुमान कर लेते हैं दो ही प्रकार का होता है, या तो क्या से प्रारंभ होता है या कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। अगर यस नो टाइप होता है क्या वाला है तो हम क्या करेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो विल द टीचर टीच इंग्लिश टुमारो, अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए ये क्या से प्रारंभ था, ये वाक्य में क्यों बीच में, प्रश्न चिन्ह देख के अनुमान हो जाता है या तो क्या से प्रारंभ होगा या क्यों कब कैसे बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, WH वाले शब्द से वाक्य को प्रारंभ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। व्हाई विल द टीचर टीच इंग्लिश टुमारो। तो एक के 4 वाक्य बनाए गए हैं। वैसे आपको जो होमवर्क में वाक्य दिए गए उनके 4 वाक्य आप बनाएंगे, बहुत ही सरल सेंटेंस है, कोई परेशानी इसमें है नहीं। और फिर भी कोई परेशानी आए तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर 9414646993 पर संपर्क कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो आप कभी भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जो नियम आपको बताए जा रहे हैं उनको याद करें, पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बार बार लिखें, और आपको पासबुक दे रखी है उसमें से आप नियम पढ़ें, इनको भी पढ़ें, उनको पढ़ें, बार बार उनमें जो एक्सरसाइज दे रखी है उनको करें। इसी प्रकार आपकी ग्रामर मजबूत होगी। जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, विद्यालय जब तक बंद है, और उम्मीद यही है कि आपकी पढ़ाई पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों विषय जो आपके महत्वपूर्ण हैं उनकी पढ़ाई आपकी कंटिन्यू जारी है, केवल आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक घर से न निकलें।